हेलो गाइस, हम लिख रहे थे ऑथ कंट्रोलर का कोड लिख रहे थे। हम एपीआई बना रहे हैं, लॉगिन एपीआई। ठीक है, तो जब कोई बंदा लॉगिन करता है तो जिसने लॉगिन किया है उसी को हम वैलिडेट करेंगे, वो ही ओपन हमारे पेज को दे सकता है। तो उसकी हम एपीआई बना रहे थे। तो ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन है। हमने यहाँ पर डीबी की कॉन्फ़िग को इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, अब हम इसका कोड लिखते हैं। क्लास ऑथ कंट्रोलर क्लास ऑथ कंट्रोलर। ठीक है, अब इसमें हम बनाएंगे एक स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक एसिंक। ठीक है, स्टैटिक एसिंक रजिस्टर नाम से एक फंक्शन बनाएंगे जिसके हेल्प से ये जो है अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, रजिस्टर ए रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। ठीक है, इसमें लगाएंगे हम ट्राई कैच। ठीक है, इसमें अपना कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है कॉन्स्ट बनाते हैं। इसमें हम यूजर से हम अपना डेटा लेंगे। ठीक है, यूजर जब जब वो अपनी इंफॉर्मेशन को एंटर करेगा, जैसे नेम, ईमेल और पासवर्ड, उसको हम यूजर से लेंगे। ठीक है, तो यूजर उसमें अपनी डिटेल एंटर करेगा। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, हम यूजर से लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम उसमें लगाएंगे वैलिडेशन। ठीक है, तो हम इसमें उसका एक स्टाइल बना लेते हैं, कॉन्स्ट वैलिडेटर। ठीक है, वैलिडेटर नाम से, और बाइन जो हमने एक वो इंस्टॉल किया था पैकेज। ठीक है, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। और उसमें उसमें उसका एक फंक्शन होता है कंपाइल, जिसकी हेल्प से हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, और हम यहाँ लगाएंगे उसका स्कीमा रजिस्टर, जो हमने स्कीमा बनाया था ना, वो हम उसे इंपोर्ट कर लेंगे। अब इससे क्या होगा, हमने यहाँ पर एक स्कीमा बनाया था ये वाला, कि नेम की जो लेंथ है वो 2 कैरेक्टर से कम नहीं होनी चाहिए, और मैक्स 150 कैरेक्टर होनी चाहिए। ईमेल का फॉर्मेट ईमेल होना चाहिए, और पासवर्ड की लेंथ जो है 6 कैरेक्टर से कम नहीं होनी चाहिए, और मैक्स लेंथ जो है 100 कैरेक्टर होनी चाहिए। ठीक है, वो हमने इसमें लगा दिया, अपना वैलिडेशन लगा दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, वैलिडेशन लगाने के बाद में हमें क्या करना है कॉन्स्ट। ठीक है, पेलोड बनाएंगे यहाँ पर। पेलोड के बाद यहाँ पर हम यहाँ लगाएंगे अवेट को लगाते हैं। अवेट इसलिए लगाते हैं, मान लो अवेट मतलब ये जब तक ये फंक्शन जो है पूरा नहीं हो जाएगा तब तक ये जो है वेट करेगा। ठीक है, अब जैसे ये वैलिडेशन हम इसमें लगाएंगे, वैलिडेटर कि वैलिडेट करेगा चीज़ों को। इसके बाद में वैलिडेट ये फंक्शन है। ठीक है, वो करेगा वैलिडेट, क्या करेगा, बॉडी के द्वारा जो हमने यूजर से हम जो डिटेल ले रहे हैं ना, ईमेल
नेम, ईमेल और पासवर्ड उसको वैलिड करेगा। क्या करेगा, नेम जो हमने वहाँ पर डिफाइन किया था कि नेम जो है 2 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए, है ना, उसको पहले वैलिड करेगा। बॉडी, ये हमारा ये जहाँ डेटा आ रहा है ना, बॉडी के रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से जो यूजर एंटर करेगा वहाँ से डेटा आ रहा है, उसको ये करेगा वैलिडेट। ठीक है, वैलिडेट करेगा चीज़ों को कि ये सब चीज़ ठीक है नहीं है जो हमने यहाँ पर वैलिडेशन लगाए थे। ठीक है, उसके बाद में हम जो है इसको भेज देंगे, रिटर्न करवा देंगे। रिटर्न में हम क्या करेंगे, रेस्पॉन्स भेजेंगे, रेस्पॉन्स रेस डॉट जेएसएन। ठीक है, रेस डॉट जेएसएन में हम क्या भेज देंगे, अपना पेलोड भेज देंगे, पेलोड भेज देंगे हम अपना। ठीक है, इसके बाद अगर कोई इसमें एरर आती है तो इसको हम जो है वो कर लेंगे, कोई एरर आती है तो इसको हम कैच कर लेंगे। इफ़ अगर कोई एरर आती है उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ एरर, ठीक है, कोई एरर आती है, इंस्टेंस ऑफ एरर्स डॉट ई वैलिडेशंस एरर। ठीक है, ये लगाएंगे इसमें। इसके बाद इसको हम रिटर्न करवा देंगे। कोई एरर आती है तो यहाँ पर जो है शो हो जाएगी। ठीक है, तो लगाएंगे रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस। ठीक है, 400 एक कोड आएगा नॉट फाउंड का। ठीक है, उसके बाद जेसन, इसमें क्या आएगा, इसमें हम अपना मैसेज दे देंगे। ठीक है, एरर्स जो भी है इसमें आएंगी एरर्स। ठीक है, इसके बाद एरर डॉट मैसेज। ठीक है, एरर डॉट मैसेजेस जो भी हमारे एरर आएगी वो यहाँ पर मैसेज शो हो जाएगा हमारा क्या एरर आ रही है। ठीक है, इसके बाद ये बनाने के बाद हम इसे कर देंगे अपना एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऑथ कंट्रोलर। ठीक है, ये हमारा रजिस्टर का बन गया कंट्रोलर, ऑथ कंट्रोलर। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो है एक फाइल बनानी है। ठीक है, रूट फोल्डर के अंदर राउट्स में राउट क्रिएट करने हैं हमें। राउट्स के अंदर हमें api.js नाम से बनानी है। राउट नाम का हमने एक फोल्डर बनाया था। ठीक है, फाइल बनानी है api.js नाम से। ठीक है, इसमें हम अपने क्या डिफाइन करेंगे, राउट्स। ठीक है, तो बना लेते हैं api.js। ठीक है, अब इसमें हम अपने राउट्स डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस को। इंपोर्ट एक्सप्रेस, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, कहाँ से, एक्सप्रेस से। ठीक है, कर लिया। यहाँ पर कर लेंगे राउटर को हम जो है अपने इंपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद हम एक इंस्टेंस बनाएंगे राउटर का, कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू राउटर। ठीक है,
राउटर का हमने इंस्टेंस बना लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक रूट बनाएंगे, ठीक है। जो हमने एपीआई बनाई है उसी का रूट बनाएंगे। राउटर डॉट पोस्ट बनेगा, राउटर डॉट पोस्ट, क्योंकि हम जब फॉर्म से डेटा सबमिट करेंगे ना, उसके लिए पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी, उसका यूआरएल होगा आउथ, उसके अंदर होगा रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर होगा वो हम लगाएंगे। इसके बाद हम आउथ कंट्रोलर, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या बनाया था, रजिस्टर नाम का फंक्शन बनाया था हमने, तो कर देंगे, ठीक है। अब हो गया। यहाँ हम जेएस लग के नहीं आया, यहाँ जेएस लगा देंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ से कर लिया इंपोर्ट, ठीक है। ये हमारा बन गया राउट। इसे हम कर देंगे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है, राउटर, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब जो है import routes in server.js। अब server.js में हमें क्या करना है, इस server.js हमारी एक फाइल है, इसमें हम जो है रूट्स को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। जो हमने रूट्स अभी जो बनाई है फाइल, इसको हमें जो है इंपोर्ट करनी है, ठीक है। तो उसमें कर लेते हैं, इंपोर्ट रूट्स। जो हमने अभी रूट्स बनाए थे वो हम इसमें जो है इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो करते हैं इंपोर्ट, इंपोर्ट एपीआई रूट्स फ्रॉम, ठीक है। काम रहा था हमने रूट फोल्डर के अंदर बनाए थे api.js नाम से, ठीक है। हमने ये इंपोर्ट कर लिए। इसके बाद करेंगे ऐप डॉट यूज, ठीक है। ऐप डॉट यूज नाम से करेंगे, ठीक है। हमने ऐप फंक्शन यहाँ बनाया था, तो ये हमें नीचे बनाना पड़ेगा इसका, यहाँ पर ऐप डॉट यूज, ठीक है। अब हमें इसको वो करना है, और जितनी भी एपीआई बनाएंगे वो हम जो है एपीआई एक उसके अंदर रहेगी, एपीआई के अंदर सबको रखेंगे, ठीक है। जो भी एपीआई बनेंगी वो एपीआई के फोल्डर के अंदर रहेगी, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं इंपोर्ट एपीआई रूट्स, ठीक है, जो हमने बनाया था। एपीआई रूट्स हमने यहाँ पर जो है कर लिया।
ठीक है, ये हमने ये कर लिया, पूरा हमारा यहाँ पर हो गया .env। API रूट्स हमने यहाँ पर ये इंपोर्ट किया है, API रूट्स वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें ऐड करने हैं मिडलवेयर। मिडलवेयर क्या होते हैं? मिडलवेयर मतलब कोई भी फंक्शन कॉल होने से पहले जो बीच में चेक करते हैं उन्हें मिडलवेयर बोलते हैं। तो ये हम ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड मिडलवेयर्स। ठीक है, इनको ऐड कर लेते हैं। ऐप डॉट यूज, ठीक है, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट JSON। ठीक है, ये हमें मिडलवेयर यूज करना है ताकि वो JSON कोड को रीड कर सके। इसके बाद ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट URL encoded एक्सटेंडेड, इसे हमें करना है फॉल्स। ठीक है, ये हमें ऐड करने होते हैं कुछ मिडलवेयर्स अपने कोड को रन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम जो है कस्टम एरर रिपोर्ट बनाएंगे हम वैलिडेशन के अंदर। कोई भी हमने यहाँ पर जो है अपना वो बना लिया। ठीक है, चेक करते हैं वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। कंट्रोल हमने बनाया था यहाँ पर। ठीक है, API में जाके चेक करते हैं। हम एक यहाँ पर नया रूट बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा ऐसे रन कर लेते हैं सर्वर को। हमारा जो है सर्वर हमारा 8000 पॉड पे जो है वर्क कर रहा है। ठीक है, हमने यहाँ इसका क्या रूट दिया है, रूट में जाके हमने यहाँ डिफाइन किया था API.js में। क्या किया था हमने, ऑथ के अंदर रजिस्टर। ठीक है, उससे पहले हमने क्या लगाया था यहाँ पर API server.js में, server.js में हमने क्या लगाया था API। तो अब यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा बनेगा, यहाँ पर हम अपना सर्वर ओपन कर लेते हैं, लोकल होस्ट, ये हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम जो है देते हैं। ठीक है, ये हमारी रिक्वेस्ट होने जा रही है पोस्ट। ठीक है, API फोल्डर के अंदर है, ऑथ के अंदर है क्या, रजिस्टर। ठीक है, अब हमें इसमें पास करना है क्या, रॉ, बॉडी के अंदर रॉ के अंदर जेस। ठीक है, जेसन में पास करना है
क्या फाइल करनी है रजिस्टर में, नेम पास करना है हमें, ठीक है। तो नेम में हम डाल देते हैं कुछ भी, जैसे अभिषेक कुमार, ठीक है। और इसके बाद डालते हैं हम अपनी ईमेल में डाल देते हैं abhishek@gmail.com, ठीक है। इसके बाद डालते हैं पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चेक करते हैं वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। कराए द डेटा फील्ड मस्ट बी डिफाइंड, रूल्स रिक्वायर्ड, एरर आ गई हमारी, ठीक है। ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया, ठीक है। अभी इसमें हमारा कुछ कोड लिखने को रह गया है, वो हमें यहाँ पर ऐड करना है। अभी ये पूरा फंक्शन हमारा पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो वही करते हैं यहाँ पर। तो अब हम लिखते हैं, अब हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर क्या, ऐड कस्टम रिपोर्ट, जो हमारी एरर जो हमारी शो होती है ना, वो उन्हें ठीक से शो हो, उसके लिए हमें एक ऐड करना पड़ेगा का कस्टम एक पैकेज, ठीक है। तो कस्टम एरर रिपोर्टर .js, इसके अंदर वैलिडेशन के अंदर हमने फोल्डर बनाया था वैलिडेशंस, कहाँ गया ये, इसके अंदर हमें एक बनाना है कस्टम एरर रिपोर्टर .js, कस्टम एरर रिपोर्टर .js, ठीक है। हमने एक फाइल बना ली। अब इसमें हम कोड लिखेंगे ताकि हमारी जो एरर शो होती है वो ठीक से शो हो, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है, उसका हमें एक कोड लिखना है। छोटी सी फाइल है, ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है, ठीक है। लिखते हैं एक्सपोर्ट क्लास, ठीक है। एक्सपोर्ट क्लास, इसके आगे इसका नाम देते हैं कस्टम एरर रिपोर्टर, ठीक है। रिपोर्टर हैच एरर, कोई भी एरर आती है वो कर देते हैं फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। ठीक है। इसके बाद हम करते हैं इसमें एरर्स नाम की एक वो बना लेते हैं, एरर्स इक्वल टू, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसमें एक रिपोर्ट नाम से, रिपोर्ट
मैसेज MESS मैसेज रूल FIELD फील्ड। इसके बाद आएगा हमारा मैसेज रूल फील्ड। इसके बाद आएगा मेटा इसके बाद हमें क्या लिखना है, this dot has errors equal to true। अगर एरर होती है, अगर ट्रू होती है तो क्या करना है, तो this dot errors क्या करना है हमें, फील्ड डॉट वाइल्ड कार्ड पाथ ये इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका कोड है। इसको वहाँ से आप जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सिंपल, कोई वो नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेशन का है। एरर्स फील्ड डॉट वाइल्ड कार्ड पाथ इक्वल टू मैसेज, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन का कोड है। क्रिएट एरर, रिटर्न करेंगे न्यू एरर्स, क्रिएट न्यू डॉट ई वैलिडेशंस एरर दिस डॉट एरर्स, ठीक है, ये हमारा पूरा कोड लिख गया। इसकी डॉक्यूमेंटेशन से भी आप उठा सकते हो कोड। इसके बाद हमें लिखना है ऑथ वैलिडेशन नाम की हमारी जो फाइल है उसमें हमें इसको इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो जो ऑथ वैलिडेशन की हमारी फाइल है ये, इसमें हमें इसको इंपोर्ट करना है ताकि हमारी जो एरर हैं वो सही से शो हो इसमें। तो इसको हम इसमें कर लेंगे इंपोर्ट, ठीक है। कस्टम एरर रिपोर्टर, बाइन डॉट एरर रिपोर्टर, एरर रिपोर्टर
रिपोर्टर इक्वल टू न्यू कस्टम एरर रिपोर्ट, जो अभी क्वेश्चन में आया था, कस्टम एरर रिपोर्टर। इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, कर लिया। कस्टम डॉट जेट लगा देंगे इसमें अपना, ठीक है। अब चेक करो, देखो इसमें कोई एरर आती है कैसे होगी, देखो एरर्स अब अच्छी ठीक से शो हो रही है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें पासवर्ड एनक्रिप्शन का फंक्शन बनाना है, ताकि जो है हमारा पासवर्ड जो है एनक्रिप्ट हो जाए, ठीक है। तो ऑथ कंट्रोल में जाएंगे पहले, और एक हमारा पैकेज इंस्टॉल करेंगे बीक्रिप्ट नाम का, ठीक है। तो सर्वर को भी पॉज करते हैं और पैकेज इंस्टॉल करते हैं बीक्रिप्ट JS npm i बीक्रिप्ट JS, ठीक है, npm i बीक्रिप्ट JS। ये हमारा पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, जिससे हमारा पासवर्ड जो है एनक्रिप्ट होता है, ठीक है। अब हम जो है ऑथ कंट्रोल में जाके ऐसे कर लेंगे इंपोर्ट, ठीक है। ऑथ कंट्रोल में जाएंगे, ठीक है, यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट बीक्रिप्ट बीक्रिप्ट बीक्रिप्ट, ठीक है। हमने इसे जो है कर लिया इंपोर्ट। नहीं, इसे हमें करना है कंट्रोल में जाके, कंट्रोलर, इसको बंद कर देंगे। ऑथ कंट्रोल में जाके हम इसे जो है कर लेंगे, ठीक है। अब हम लगाएंगे पासवर्ड एनक्रिप्शन का कोड, ठीक है। हम पासवर्ड को एनक्रिप्ट करना है, ठीक है। तो लगाते हैं उसमें कोड, पासवर्ड एनक्रिप्शन का कोड लगाते हैं। यहाँ कोड लगाएंगे पासवर्ड एनक्रिप्ट,
ठीक है। अगर पासवर्ड सबको सेव हो जाएगा डेटाबेस में तो हमारी ऐप जो है इनसिक्योर हो जाएगी। पासवर्ड जो शो हो वो किसी को भी शो ना हो, इसलिए हमें उसका जो है कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखते हैं const, ठीक है, const salt इक्वल टू bcrypt, जो हमने अभी इंस्टॉल किया था पैकेज bcrypt, ठीक है, डॉट जेन साल्ट सिंक। कितने राउंड में करना है हमें? 10 राउंड में पासवर्ड को हमें एनक्रिप्ट करना है। ठीक है, 10 राउंड जो है ठीक होता है। इसके बाद करेंगे पेलोड डॉट पासवर्ड जो हमने अभी यहाँ से लिया है। ठीक है, पासवर्ड को हमें को करना है, एनक्रिप्ट करना है, तो पेलोड डॉट पासवर्ड, ठीक है, पेलोड डॉट पासवर्ड डॉट इक्वल टू bcrypt डॉट हैश सिंक। ठीक है, पेलोड डॉट पासवर्ड, ठीक है, यहाँ लगा देंगे अपना सॉल्ट। ठीक है, अब हमारा पासवर्ड जो है इससे क्या होगा, एनक्रिप्ट हो जाएगा। अब हमें कोड लिखना है उसमें जाके, न्यू यूजर, राइट कोड फॉर न्यू यूजर इन क्रिएट। न्यू यूजर क्रिएट करने के लिए हम जो है उसमें कोड लिखेंगे ऑथ कंट्रोलर में। ठीक है, ऑथ कंट्रोलर में कोड लिखना है हमारे लिए, const यूजर इक्वल टू, अब हमें न्यू यूजर क्रिएट करना है तो अवेट, ठीक है, अवेट प्रिज्मा, डॉट यूजर्स पे हमें क्या करना है, हमें करना है क्रिएट, ये यूजर को हमें क्रिएट करना है। ठीक है, यूजर को हमें क्रिएट करना है, डेटा में हमें क्या पास करना है, पेलोड। ठीक है, अगर सब चीज़ ठीक रहती है तो हमें क्या करना है, तो रेस डॉट जेसन स्टेटस है, यहाँ हम भेज देंगे अपना 200। ठीक है, 200 यहाँ पर अपना स्टेटस भेज देंगे और इसके बाद हम मैसेज भेजेंगे यहाँ पर, ठीक है, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, यूजर जो है क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, अगर कोई एरर आती है तो उस केस में हम क्या करेंगे,
इसका तो हमने यहाँ पे कोड लिख ही दिया है, ठीक है। ये हमने पूरा कोड लिख दिया इसका। यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर अपना यूजर भेज देंगे, अपना जो हमने यूजर क्रिएट किया है उसे भी पास कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा बन गया। अब इसको टेस्ट करते हैं अपना। यूपीआई से करते हैं, नेम ईमेल पासवर्ड, ठीक है। और हमें इसमें एक चीज़ और पास करनी बताए, कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड कंफर्मेशन। पासवर्ड कंफर्मेशन 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड कंफर्मेशन, ठीक है। पास करते हैं, देखते हैं क्या आता है इसमें। हमारा अभी सर्वर स्टार्ट नहीं है, सर्वर को स्टार्ट करते हैं। हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है। अब देखते हैं पोस्टमैन से द डेटा फील्ड मस्ट बी डिफाइंड, डेटा फील्ड मस्ट बी डिफाइंड। हमारी इसमें एरर आ रही है, कहीं हमारी एरर, पासवर्ड नेम ईमेल नेम ईमेल पासवर्ड